ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। आज का प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वे पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ पर गिरना और संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके या मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या विचार करके या मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? यह है ना नई बात। किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? तो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। सुना होगा, बाप अलग दादा अलग, या बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी ना रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणी ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते वे बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना। हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चित तो होगा, हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, या अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? पूछो अपने आप से कि आप कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं? मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क ही नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। कहाँ पढ़ाई गूंजती है? बुद्धि में। जितना जो पढ़ेगा ना उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है? पूछो अपने दिल से ना, हमारे में कितना फर्क आया है? बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं? पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के ही नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन ना पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाए। जो खुद पढ़ते हैं ना वही पढ़ाते हैं, जो खुद नहीं पढ़ते वो पढ़ाएंगे क्या? है ना। ये बात तो समझ आती है। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं, वो मारते रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं है, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अटेंशन देना चाहिए।
हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलफ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। किस पर? अलफ पर। ऊंचते ऊंच भगवान कौन? एक अलफ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। कितनी देर कर सकते हो? 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो, अलफ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है ना, अलफ को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। याद की यात्रा पर अटेंशन कम है, अलफ को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है बच्चे। याद करने से ना एकदम एविन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, पर कितना भी कोई भव कैसे पूजा करते हैं ना, याद करते हो फिर भी समझते नहीं है। भले कितना भी भव कैसे पूजा करे, तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या? दर्शन हो गया फिर क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, हाँ, तुम जैसे कि ना गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। हाँ, तुम गन्ने का रस पी रही हो, बाकी सब छिलका चूस रहे हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलब सुख पाते हो, पूरा पेट तुम्हारा भर जाता है, आधा कलब के लिए सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार के छिलके चूसते चूसते नीचे उतरते जाते हैं। अब आप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, कैसे कराते? प्यार से। परंतु तकदीर में नहीं है ना, तो अटेंशन भी नहीं देते, ना खुद अटेंशन देते हैं ना औरों को देने देते हैं। तुम्हारा टेंशन चला जा रहा है, इतना पढ़ोगे रहने दो, तुम ज्यादा पढ़ते हो, ऐसे दूसरों को भी पढ़ाई से डिस्टर्ब करते। ना खुद अमृत पीते ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रैम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे? पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा? वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर। बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, यहाँ बैठे हो बुद्धि में रहना चाहिए। हम किसके पास बैठे हैं? बेअद के बाप के पास बैठे। वे हमको ऊपर से आकर, देखो कितनी वंडरफुल बात है, वे हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ये बातें तो देखो बच्चे और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे बरोबर पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। ऐसे जानेंगे ना तो तुम्हारी दिल अब पुरानी दुनिया से बिल्कुल ही हट गई है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। ये बातें और कोई जानते ही नहीं है, टू लेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब जुगतू कर सबको जानना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं ना वही जानते हैं। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित है, बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं, वो क्या है? बच्चे। बच्चे वे जो सर्विस पर उपस्थित है, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रुआनी सेवा करते हैं ना, वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं ना, उन जैसा बनना है, ऐसे बच्चों को फॉलो करना है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, माँ बाप को फॉलो करते हैं और बाबा भी उनकी महिमा करते हैं, तो उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है ना, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, यहाँ कौन बैठा है? बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है, कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितने सहज बात समझाते हैं। बाप को 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ?
पूछो, जितना बहुतों को जगाएंगे ना उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूं। अगर मैं किसी को नहीं जगा रहा हूं तो जरूर मैं ही सोया पड़ा हूं, फिर मुझे इतना उच्च पद तो मिलेगा ही नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता बेड निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नरक है, फिर स्वर्ग होगा, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे ना वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते, कहते हैं ना मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो, या भी तुम बच्चे ही समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोट पे नहीं थे, अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ना ये खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे जैसे जानवर मरते हैं ना, सब मरेंगे जैसे जानवर मरते। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब मरे पड़े। इन आंखों से जो तुम देखते हो ना वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। कितने रहेंगे? थोड़े से। कहाँ पर? नई दुनिया में। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में ना जैसे कीचड़ा ही कीचड़ा है। हम भी कीचड़े में मैले पड़े थे, बाबा कीचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे। क्या बना रहे? गुलगुल। क्या बना रहे? हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है। बिल्कुल क्या है? जड़। कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी बाबा कहते ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है। बाबा पढ़ाते एक रस है पर पढ़ते सब नंबरवार है। कोई अच्छी रीति समझ कर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते, कोई तो बनाते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है ना, दूर दूर आसमानों को समुद्र को देखने चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता ही रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है ना। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल ही नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो ना सोने की अथाह खानियां थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों में सल हो जाएगा। आज दाम है बहुत और कल पत्थरों में सल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को ना बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्तिधाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो, कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है।
तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को समृद्धि आई है। क्या आई है? समृद्धि आई है। बहुत अच्छी तरह से आ गई समृद्धि। अभी तुम बच्चों को समृद्धि आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी है। हम सबसे ऊंच पाठधारी है। कौन है हम? सबसे ऊंच पाठधारी है। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर, बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है ना। दूसरे कोई पास तो यह वस्तु है ही नहीं। दूसरे किसी के पास तो यह वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। बाप ने अथाह, ये जो ज्ञान रतन है ना, ये धन है। जितने शब्द आप सुनते उतने हीरे आपके खजाने में जुड़ते जाते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बनाऊं। कितनों को आप समान बनाते हो? आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो, कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त हो जाएगी। आज का स्लोगन, मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति। ठीक है जी, हम सब बच्चों को मुरली समझ आ गई। मुरली क्लियर है, भूलेगी तो नहीं। पढ़ना, पढ़ाना, लायक बनना, बनाना और सर्विस की सफलता के लिए, वृद्धि के लिए कौन सा गुण चाहिए? सहनशीलता का। ठीक है जी, और अपनी जांच करनी है। जो हम कहते हैं वो हम बन भी रहे हैं, और बाबा को याद करते करते, बाबा को परिचय देते देते अपना भाग्य भी बनाओ और दूसरों का भाग्य भी बनाओ। नाम, मान, शान और साधनों, इनका त्याग कर दो
और कोई भी कार्य करो वो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होके करो, तो कभी भी असफलता नहीं होगी, सफलता मूर्त बन जाएंगे। ओके, अभी चलते हैं बाबा की याद में। सभी तैयार है? हाँ, नीचे तो नहीं बैठे रहेंगे ना, चलेंगे नीचे बैठे हुए बाबा की याद में, या कुर्सियों पे बिठाए हैं। हाँ, जैसे हवा में ऐसे ऐसे उड़ता उड़ता ऐसे, उड़ने का अनुभव करने के लिए प्लेन में बैठना पड़ता है। तो बाप की याद का प्लेन है सबके पास है? हाँ, बेल्ट बांध लेना। हाँ, ऐसे प्लेन उड़ता है तो कहते हैं बेल्ट बांध लो, ऐसे बिना बेल्ट के मत बैठना, जरा से झटका लगे तो ऐसे गिर जाए कहीं। हाँ, तो माया आती है झटका दे के जाती है, तो आपको झटके नहीं देने हैं। झटके खाने हैं क्या? ना झुटका खाना है ना घुटका खाना है, ना झुटका ना घुटका, ना झटका ना अटका, ठीक है? ना झटको ना अटको, ना घुटका खाओ ना झुटका, पक्का? चलो बाबा की याद में चलें। तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ो अपने आप और पढ़ाओ दूसरों। जो खुद पढ़ता होगा उसे पढ़ाने का शौक होगा, जो खुद ही नहीं पढ़ता उसे पढ़ाना भी नहीं आएगा। वो कहेगा मैं तो पढ़ता नहीं, उसको पढ़ा क्या करना है। जैसे बाबा ने कहा ना, कई ऐसे बच्चे भी होते जो दूसरा पढ़ रहा होता, कहते क्या कर रहे हो, सारा दिन पढ़ते ही रहोगे, चलो चले घूमने। हाँ, तो ऐसे खुद जो नहीं पढ़ते वो दूसरों को पढ़ता देख खुश नहीं होते हैं। जो खुद पढ़ते हैं ना वो दूसरों को पढ़ता देख खुश हो जाते हैं, खुद भी पढ़ाई में लग जाते हैं। और जो खुद नहीं पढ़ते वो कहते हैं ये सारा दिन पढ़ता रहता है, पढ़ाकू है पढ़ाकू है पढ़ाकू है, ऐसे क्या कह के उसको भी बोर कर देते हैं। तो वो भी कहते चलो छोड़ दी पढ़ाई। तो कई ऐसे पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको लगता है बाबा की याद में हम तो है ही है, ऐसे कैसे है ही है। हाँ, खुशी रहती है, पढ़ाई से ही खुशी होगी और पद भी पढ़ाई से ही मिलेगा। बाकी याद से विक्रम विनाश होंगे, जिसके कारण खुश नहीं रह पाते ना, बोझा लगा रहता है। आत्मा ऐसे माना बोझे में है, तो याद की यात्रा से विक्रम विनाश हो जाते, आत्मा हल्की हो जाती है। जब आत्मा हल्की होती है तो पढ़ती भी हल्का है, मानो उसको भारी नहीं लगता है। और भारी नहीं लगा तो फिर पढ़ते पढ़ते दूसरों को पढ़ाती भी है, हल्की रहती है और हल्का बनाती भी है। तो कौन हल्का है? जैसे होता है ना किसी के साथ रहना, एकदम हल्के हो जाते हैं। बाबा के साथ एकदम हल्के हो जाते हैं। आप अपने साथ देख लो कैसे रहते हो, भारी होते हुए हल्के होते हो। खुद के साथ भी रहती है ना आत्मा, ऐसे मनन करती रहती है, कैसी बातों का मनन कर रही है, अच्छी बातों का मनन कर रही है, हल्की हो गई है। ऐसे बुराइयों का मनन, हाय 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 बारी हो गया, कि कोई आया नहीं बारी करने से, अपने आप बैठे बैठे हाय 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 करते बारी हो गई आत्मा। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, पर आत्मा बारी हो गई। कारण अपने आप ने अपना साथ भी ना बारी कर देता है। ये बहुत बुरी बात है। इसलिए कोई आत्मा अपने साथ रहती है ना, बाप के साथ रहती है, अपने आप को ऐसे उमंग उत्साह मिलाती रहती है। वाह मेरा भाग्य है, वाह मेरा भाग्य है, भगवान ने कितना कुछ दिया है, एक एक पल को सफल कर रहे हैं। भगवान का साथ और क्या चाहिए। तो वंडरफुल जीवन है, वंडरफुल प्राप्ति है, ऐसा वंडरफुल बाबा है। तो बाबा को देखते जाओ और खुश होते जाओ, हाँ, और पढ़ते जाओ और पढ़ाते जाओ। इतना सिंपल सा जीवन है। तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अब कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? हाँ, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, सारे खड़ा कर देते हैं, वरना खुद को खुश कर लेते हैं। तो अभी खुद को तो खुश कर लिया ना, अब खुश रहने वाला दूसरों को खुश करेगा। तो ये भी देख लेना चाहिए मुझसे कितने खुश हैं। तो श्रीमत पर सबको खुश कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है? सभी तैयार हैं? अभी चलते हैं बाबा की याद में।